नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज। काशी डायलॉग के इस अंक में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हम लोग करेंगे। क्या बाबा का बुलडोजर रुक जाएगा? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई, उसके बाद कई लोगों के मन में उठ रहा है। और राहुल गांधी, विपक्ष के और भी नेताओं के बयान और उनके ट्विटर हैंडल को आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा का बुलडोजर अब तो रुक गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कैंची चला दी या बहुत कठोर टिप्पणी की है, इस तरह का आपको लगेगा उन लोगों के बयान से। दरअसल यूपी में अपराधियों के खिलाफ 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हुई। यूपी में इसकी शुरुआत होने के बाद इसकी देखा देखी अन्य कई राज्यों ने, खास तौर से बीजेपी शासित राज्यों ने इसकी नकल करनी शुरू कर दी। लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। यूपी में अभी तक पिछले 17 से लेके 24 यानी 7 सालों में जितनी भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है या सरकार द्वारा की गई है, उन पर किसी भी एक पर भी ना निचली अदालत में, ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी ने भी उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया है। क्यों नहीं उठाया है इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ये कहाँ से गया था और कौन लेके गया था, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। ये जो घटनाक्रम है इसे आपको समझना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि क्या बाबा का बुलडोजर रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये जो विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं ये क्या दे रहे हैं। पहले हम यह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर गया कौन था और कहाँ का मामला था। सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर के जमाते इस्लामी वही है जिसने बांग्लादेश में कट्टरता फैलाई, जो भारत में फैलाता है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा है, ये वही जमाते इस्लामी है। जमाते इस्लामी कोई शांति सद्भाव का एजेंडा तो चलाता नहीं है। जमाते इस्लामी को इससे मतलब नहीं है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का तो पक्षधर है नहीं। अब योगी और उत्तर प्रदेश सरकार की देखा देखी मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों ने भी बुलडोजर कार्रवाई की, लेकिन इन्होंने इसका ध्यान नहीं रखा कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वह कार्रवाई कानून संगत भी होनी चाहिए, यानी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस दोनों का मेल नहीं खाता है। जो मामला गया था वो एक मध्य प्रदेश का था और एक राजस्थान का था। मध्य प्रदेश वाले मामले में एक अपराधी जो अपराध में लिप्त था और किसी किराए के मकान में रहता था, बुलडोजर कार्रवाई में उस जो मकान का मालिक था उसके घर को गिरा दिया गया, और जबकि वह अपराधी उसमें किराए पर रहता था। और दूसरा राजस्थान का एक मुसलमान बच्चा जो था, एक हिंदू बच्चे को चाकू मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसके बाप का घर गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह इन दोनों मामलों पर की है, लेकिन विपक्ष के द्वारा इसको ऐसे कहा जा रहा है जैसे बुलडोजर कार्रवाई पर ही रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस टिप्पणी को राहुल गांधी और विपक्ष के ये सब जो जितने भी चट्टे बट्टे हैं, जो एक अपराधियों के जो संरक्षक हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का बचाव करते हैं, जो आतंकवादियों का बचाव करते हैं, जो कट्टरता फैलाने वालों का बचाव करते हैं, जो बंगाल नहीं जाते हैं, अयोध्या नहीं जाते हैं, कन्नौज नहीं जाते हैं। अयोध्या में, कन्नौज में अखिलेश यादव स्वयं सांसद हैं। अखिलेश यादव का दाहिना हाथ नवाब यादव बलात्कार में दोषी पाया गया है। डीएनए टेस्ट की बात कही थी अखिलेश यादव ने, डीएनए टेस्ट भी हो गया, डीएनए मिल भी गया है। लेकिन अखिलेश और राहुल के जबान से यह नहीं निकल रहा है कि जब डीएनए मिल गया, हमने मांग किया था और डीएनए मिल गया, तो अपराधी को कानूनी प्रक्रिया के तहत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये सामान्य सा बयान भी ये नहीं दे पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की बुलडोजर के एक्शन पर मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले, तो राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से जानते हैं क्या राहुल गांधी ने लिखा? ये जो
त्वरित न्याय देने की जो प्रथा चलाई है, इस पर रोक लगनी चाहिए। यानी कि जो पीड़ित है उसे त्वरित न्याय नहीं मिलना चाहिए, अपराधी को बचते रहना चाहिए। इनका सेंस ये है कहने का, ये अपराधियों के पक्ष में है और इस पर ये तुरंत बयान देते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, कलकत्ता पर ये बयान नहीं देंगे। डॉक्टर की हत्या हो गई, रेप हो गया, लेकिन इन दोनों का यह नहीं आया कि नहीं अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। यह आया कि देश भर में ये फलाना ढिमका, ये कई अन्य जगहों का नाम लेने लगे, मणिपुर का नाम लेने लगे। मामला हुआ है जब कलकत्ता में, तो तुम कलकत्ता पर बोलो, मणिपुर में जो हुआ उस पर भी बोलो, लेकिन कलकत्ता पे बोलो, स्पष्ट बोलो कि कलकत्ता के अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ ममता इनकी चाची लगती हैं और ममता के खिलाफ ये बोलेंगे कैसे। अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है हम उसे जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इसकी सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई 17 सितंबर को है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जो कहा है और जो किया है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने नचिकेता जोशी को यह जिम्मा सौंपा है कि आप सभी पक्षों से विचार लीजिए, उनका सुझाव लीजिए और हम इस मामले पर, बुलडोजर कार्रवाई के मामले पर, अपराधियों के, बलात्कारियों के, हत्यारों के जो मामले हैं और इन पर जो सरकारें त्वरित कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई करती हैं, इस पर हम राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अपनी टिप्पणी में कि बुलडोजर कार्रवाई अगर होती है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई ही गलत है। आप ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि बुलडोजर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, और इसका मतलब यह नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अवैध निर्माण के पक्षधर हैं या अवैध निर्माण को गिराने के विरोध में खड़े हैं या अवैध निर्माण को गिराने का विरोध करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमारत को, किसी भी निर्माण को अगर ध्वस्त किया जाता है तो वह कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शपथ पत्र भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बखान किया, यानी उसकी सराहना की। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है उस पर किसी भी कोर्ट ने, न निचली अदालत ने, न हाई कोर्ट ने, न सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रश्न नहीं उठाया है, क्योंकि सारी की सारी बुलडोजर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। अब कानूनी प्रक्रिया क्या है और क्या यह पहले नहीं होता था? आप बुलडोजर कार्रवाई की जो कानूनी प्रक्रिया है वह है कि किसी भी अवैध निर्माण को, जैसे मान लीजिए आपने किसी सरकारी ज़मीन को कब्जा करके उस पर घर बना लिया है, उस पर निर्माण कर लिया है या उस पर दखल करके रखा है, तो पहले उसको नोटिस दिया जाता है कि यह जो निर्माण है यह अवैध है, आप इसको 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन में इसको खाली कर दें। नोटिस देने के बाद भी आप खाली नहीं करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको गिराया जाता है। दूसरी कि आपने यदि किसी दूसरे की निजी ज़मीन को ज़बरदस्ती या किसी प्रकार से अवैध तरीके से दखल किया है तो उस पर नोटिस किया जाता है और नोटिस का जवाब मांगा जाता है कि यह बताइए कि यह निर्माण किस प्रकार से गलत नहीं है। आप जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसको कब्जे से मुक्त कराया जाता है, उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। यह कानूनी प्रक्रिया है। अगर निर्माण गलत है, आपने कोई बिल्डिंग बनाया है वह मानकों के आधार पर सही नहीं है, वह भी कानूनी दायरे में आता है। आपको मानकों को पूरा करना है, अगर आपने मानकों को पूरा नहीं किया है तो वह भी अवैध है। तो इस तरह से अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है तो उस पर किसी भी अदालत को सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, नहीं उठाएगा। एक चीज़ और ध्यान देने की है कि क्या यह पहले ऐसा नहीं होता था, पहले नोटिस नहीं जाता था? आपको समाज में, आपके आसपास कुछ ऐसे बेहुदे मिल जाएंगे जो इस तरह के सवाल उठाएंगे कि पहले यह क्यों नहीं गिराया जाता था, जब अवैध था तो पहले क्यों नहीं गिराया गया, अब क्यों गिराया जा रहा है, या इस प्रकार का ये कुतर्क खड़ा करेंगे। क्या पहले किसी गलती की सज़ा, किसी गलती का दंड, किसी अपराध का दंड नहीं मिलता था तो क्या आज भी नहीं मिलना चाहिए? क्या किसी अपराधी को किसी गलती का दंड अगर पहले नहीं मिला तो उसे दंड मिलना ही नहीं चाहिए?
इस तरह के कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता। यह जूतम पैजेब वाले हैं, यह सीधे समझेंगे नहीं इस तरह के सवाल उठाने वाले, ये बेहुदे किस्म के लोग होते हैं। दरअसल पहले भी नोटिस होता था, ऐसा नहीं है कि पहले नोटिस नहीं होता था, लेकिन पहले होता क्या था? पहले होता यह था कि नोटिस आया, ऑफिस के बड़ा बाबू क्लर्क को या जो भी उसमें अधिकारी हैं जिन पे नोटिस हुआ वो गए, उनको पैसा वैसा दे दिए, नोटिस ठंडे बस्ते में चला गया, नोटिस दबा दिया गया, फिर अपना मज़ा ले रहे हैं। वो निर्माण जस का तस बना हुआ है, 2-4 साल बाद फिर नोटिस वोटिस जाएगा, फिर कुछ पैसे वैसे दे के फिर अपना काम चला रहे हैं। एक तो ये होता था, और दूसरा नोटिस जाता था, नोटिस पे नोटिस जाता था, फिर नोटिस पे नोटिस जाता था, लेकिन वो आते नहीं थे, न जवाब देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि यार हमारा आका जब बैठा हुआ है कुर्सी पर तो हमें कौन डिस्टर्ब करने वाला है। और कर्मचारी भी नहीं कर पाते थे। मुलायम के समय में ऐसे कई कर्मचारी और अधिकारियों के घर उजड़ गए जिन्होंने सपा के गुंडों पर कार्रवाई करने की कोशिश की। कितने लोगों के घर उजड़ गए, कर्मचारियों के और अधिकारियों के, वो बर्बाद हो गए किसी सपा के गुंडे पर और सपा के किसी मुलायम और अखिलेश परिवार के किसी आदमी पर कार्रवाई चाहे वो कितनी भी गलती कर दें, वो कितना भी माफियागिरी कर लें, उन पर किसी अधिकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो कार्रवाई करे। और कार्रवाई इसलिए नहीं करता था कि उसका घर उजड़ जाएगा बेचारे का। लेकिन मार्च 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने, यह पैटर्न बदल गया। कर्मचारियों में, अधिकारियों में, पुलिस में यह विश्वास जगा कि नहीं, अगर हम सही कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो सरकार हमारे साथ है। और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है? सभी नहीं कर सकते हैं। वही कर सकते हैं जो अपराधियों का संरक्षण नहीं करते। अपराधियों का संरक्षण करने वाले राजनेता या उस राज्य के अधिकारी, मुख्यमंत्री, चाहे जो भी हों, जो सक्षम अधिकार रखते हैं, अगर वो अधिकारियों का संरक्षण करने वाले हैं, उस प्रवृत्ति के हैं, अपराध को या अपराधियों के सहयोग से सत्ता पाने वाले हैं, वो कभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यह पैटर्न बिल्कुल बदल गया। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अतीक के मामले में कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। और उनके इस बयान का और उनके बुलडोजर कार्रवाई का आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारी जन समर्थन है। और उसके समर्थक सिर्फ बीजेपी को वोट देने वाले ही नहीं हैं, वो लोग भी उसके समर्थक हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन और अपराधियों पर कार्रवाई करने का जो तरीका है, जो इच्छा शक्ति है, जो योगी ने इच्छा शक्ति दिखाया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को नया जीवन दिया है उसने। वहाँ के लड़कियों को, महिलाओं को यह विश्वास दिया है कि हम सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकते हैं। वहाँ के छोटे से लेके बड़े व्यवसायियों को यह भरोसा दिया है कि हम अपना व्यवसाय अच्छे से कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? पहले यह माफिया तय करते थे कि तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी रहेगी कि नहीं, तुम्हारा घर तुम्हारा रहेगा कि नहीं, तुम्हारा व्यवसाय चलेगा या हमारी मर्जी से चलेगा, तुम हमें टैक्स दोगे तभी चलेगा। यह माफिया तय करते थे। तुम्हारी बेटी बहनों की इज्जत, तुम्हारी बेटी बहन इज्जत से बाहर निकल सकती है कि नहीं, यह माफिया तय करते थे। यह होता था उत्तर प्रदेश में। अब विपक्ष के जो बयान आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद, उसको देखने के बाद यह लग रहा है कि बाबा का बुलडोजर रुक जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बाबा का बुलडोजर बिल्कुल नहीं रुकेगा, क्योंकि किसी भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने, कार्रवाई करने से कोई अदालत नहीं रोक सकती है। बशर्ते कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन करके, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन करके अपराधियों पर कार्रवाई करेगी तो उसे कोई भी अदालत नहीं रोक सकता है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा,
अपराधी, बलात्कारी, हत्यारे, चाहे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके खिलाफ विशेष कार्रवाई की इच्छा शक्ति और विशेष प्रावधान होना ही चाहिए। इनसे विशेष तरीके से ही निपटा जाना चाहिए। इनको आप चाहेंगे कि अदालतों से इनको हम सज़ा दिलाएं, इनको और पीड़िता को न्याय दिलवाएं, तो वह संतोषजनक संभव नहीं है। जब तक व्यवस्था अपराधियों के खिलाफ नहीं होगी, व्यवस्था पीड़िता के साथ नहीं होगी, पुलिस के साथ व्यवस्था नहीं होगी, पुलिस के समर्थन में व्यवस्था नहीं होगी, कर्मचारी अधिकारी के समर्थन में व्यवस्था नहीं होगी, तब तक अदालतें न्याय नहीं दिलवा सकती हैं। क्योंकि अदालतें सिर्फ फैसला सुना सकती हैं, उसको क्रियान्वित व्यवस्था ही करती है। और व्यवस्था अगर अपराधी के पक्ष में है, अपराधियों की संरक्षक है, तो आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। आप भी अगर कभी पीड़ित होंगे तो आपको कभी मुलायम राहुल न्याय नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि ये पीड़िता के पक्ष में नहीं होते हैं। यह अपराधी अगर मुसलमान है तो उसके खिलाफ, उसके पक्ष में खड़े हो, उसके पक्ष में रहेंगे। ये पीड़िता के पक्ष में नहीं होंगे। और जितने भी ये अपराधी किस्म के प्रवृत्ति के लोग हैं बड़े बड़े, ये किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में अपने अपराध को फलते फुलाते हैं। इनका अपराध किसी न किसी राजनीतिक हस्ती के संरक्षण में ही फल फूल सकता है। ऐसे किसी की हिम्मत नहीं कि वो अपराध करके, अगर राजनेता उसके समर्थन में उसके संरक्षक न हो, तो कोई अपराधी की हिम्मत नहीं कि वह अपराध करके शोहरत पा सके, वह अपराध करके बहुत बड़ा बन जाए। वह कुचल दिया जाएगा अगर राजनेता और सत्ता और व्यवस्था सचेत हो, उसकी संरक्षक न हो, तो अपराधी की हिम्मत नहीं। अपराधी सिर्फ ये जितने भी संरक्षक इसके हैं, ये इनके देख रेख में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, योगी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम इस पर एक गाइडलाइन बनाएंगे, सरकार ने भी कहा है कि हम इसके लिए तैयार हैं। तो निश्चित रूप से इस पर गाइडलाइन बनना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का पालन करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यह सही है कि कोर्ट जो है वह कानून और संविधान के आधार पर फैसला देती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता के भावना को, जनता के समर्थन को, जनता जिस तरफ जो चाहती है उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो जनता यह चाहती है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके अवैध और जो बेमतलब के जो गलत तरीकों से अर्जित संपत्ति है उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए। राहुल, अखिलेश जैसे नेताओं के जो बयान है, ये कहते हैं कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है ये सब गरीबों के खिलाफ हो रही है। भाई अतीक गरीब है, मुख्तार अंसारी गरीब है, इनका घर, उनका ये जो अवैध संपत्ति बना के रखे हैं इस पर बुलडोजर चलेगा, ये गरीब हो गए। अगर ये गरीब है तो पूरे देश में ऐसे गरीब होने चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। एक निवेदन है, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।